हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओवरव्यू स्टडी चैनल फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। हम लोग इसमें यूपी पीसीएस के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए हैं उन सभी एग्जाम पेपर के क्वेश्चन को हम लोग टॉपिक वाइज सॉल्व कर रहे हैं। इस साल में हम लोग उसका एक एक पॉइंट को एक्सप्लेनेशन के साथ कर रहे हैं। इसमें हम लोग समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको कैसे हम लोग आसान तरीक़ा में मेमोराइज़ कर सकें और इसको आने वाले हम एग्ज़ाम में इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। तो हम ये जो क्वेश्चन पेपर का सॉल्विंग है, ये लेक्चर हमारे सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी है, चाहे वो पीसीएस के द्वारा कंडक्ट किया गया हो, चाहे यूपी पीसीएस के द्वारा कंडक्ट किया गया हो, चाहे आईएएस यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया, चाहे कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये तो यूपी पीसीएस के लिए तो रामबाण है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन लगभग 40 सालों लगभग 1990 से लेकर 2023 तक के सभी क्वेश्चनों का इसमें संकलन है। इसको हम हल कर रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो छूट जाए और आने वाले एग्ज़ाम में हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियरी है। तो हम टाइम वेस्ट न करते हुए हम इसको हल करें और अपने आने वाले एग्ज़ाम में एक सीट पक्की करें, ताकि हम अपने टारगेट को अचीव कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स क्रैक इट। तो हम अब तक जितना भी क्वेश्चन पेपर कर चुके हैं, जितना भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो अब ये इस लेक्चर में हम लोग गुप्ता पीरियड, जितना भी गुप्ता पीरियड में क्वेश्चन पूछे गए सभी को हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। और गुप्ता पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखते हैं तो एशियन हिस्ट्री में गुप्ता पीरियड से हमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में मैप के थ्रू जान लेते हैं, ताकि हमें आसानी से इसको मेमोराइज करने और हल करने में आसान हो। तो चलिए हम थोड़ा सा इसको मैप के थ्रू समझ लेते हैं कि गुप्ता पीरियड क्या था और कैसे कैसे इनका विस्तार हुआ, ठीक ना, थोड़ा सा बस शॉर्ट में। तो गुप्ता पीरियड को समझने के लिए हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। तो हमको चलना पड़ेगा कुशना पीरियड तक, पोस्ट कुशना पीरियड या कुशना पीरियड तक। तो अब जब हम कुशना पीरियड की बात करते हैं, कुशना क्या, तो इसमें हम देखते हैं कि जब कुशना थे तो कुशना जब डिक्लाइन होता है तो इन्हीं का प्रोड्यूसर ही होता है गुप्ता। और जब कुशना के डिक्लाइन होने के बाद बहुत सारे इसमें से छोटे छोटे किंगडम राइज होते हैं, जिसमें से गुप्ता मेन है, प्रमुख रूप से गुप्ता है, फिर नागा है और वाकाटका। ठीक, ये तीन जो पीरियड, जो तीन किंगडम राइज होते हैं, जो डायनेस्टी राइज होती है, वो पोस्ट कुशना, मतलब कुशना के डिक्लाइन होने के बाद इसी डिक्लाइन का ही रिजल्ट है गुप्ता, नागा एंड वाकाटका। और साका जो है ये पहले से ही, साका क्षत्रप पहले से ही रहते हैं। एक वेस्टर्न रहते हैं, एक ईस्टर्न रहते हैं, वेस्टर्न और साउथ सदर्न। ठीक, और इसी के टाइम जब ये पोस्ट गुप्ता का पीरियड चलता है, पोस्ट गुप्ता बोल रहे हैं, पोस्ट कुशना का पीरियड चलता है, तो सातवाहना का डिक्लाइन होता है। सातवाहना का डिक्लाइन होने के बाद अभिराज की एकदम डायनेस्टी राइज होती है। इक्ष्वाकु अगर देखते हैं तो वैगेही वाला एरिया में, आंध्र प्रदेश वाले रीजन में इक्ष्वाकु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वाले एरिया में इक्ष्वाकु डायनेस्टी राइज होती है। ठीक, और कर्नाटक वाले एरिया में कदम्बा राइज होते हैं। अब पल्लवा होते हैं आपका तमिलनाडु वाले रीजन में, और चोला अपना उसी पोजीशन में रहते हैं जहाँ पर पहले से संगम पीरियड के टाइम पर थे। ठीक, तो इतना आपको समझना है कि कुशना का डिक्लाइन होने के बाद पोस्ट कुशना पीरियड में देखते हैं तो छोटे छोटे बहुत सारी डायनेस्टी राइज होती है। कुशना, आप देखिए यहाँ पर लिटिल कुशना हो जाता है, कुशना एक छोटे से एरिया में रह जाता है। और गुप्ता पीरियड, गुप्ता डायनेस्टी राइज होती है। और गुप्ता का इसको फाउंडर जो मेंबर है, फाउंडर अगर देखा जाए तो श्रीगुप्त है, श्रीगुप्त। ठीक, श्रीगुप्ता कब करते हैं तो 319 के आसपास या 320 एडी के आसपास इसको फाउंड करते हैं गुप्ता डायनेस्टी। ठीक, अब जब गुप्ता डायनेस्टी अपने एरिया को एक्सपेंड करने लगती है, ठीक, तो उसको क्या करती है कि नागा को, जब अब देखिए जब गुप्ता डायनेस्टी, तो थोड़ा सा हम इनके बारे में जान लेते हैं। इनके तो गुप्ता पीरियड की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखते हैं जब गुप्ता एम्पायर शुरू होता है, गुप्ता, ठीक, एम्पायर,
गुप्ता एम्पायर का फाउंडर जो होता है, फाउंडर मेंबर, फाउंडर को एफ से हम डिनोट करते हैं, तो श्रीगुप्त, श्रीगुप्त। ठीक, श्रीगुप्त के बाद इनका बेटा आता है घटोत्कच। कौन? घटोत्कच। घटोत्कच। ठीक, अब घटोत्कच के बाद इसका पुत्र होता है, इसको हम बोलते हैं चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त। ठीक, चंद्रगुप्त के बाद आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। ठीक, समुद्रगुप्त के बाद आता है चंद्रगुप्त सेकेंड। गुप्त सेकेंड, जो अपने आप को विक्रमादित्य भी बोलता है। ठीक, इसके बाद आते हैं, बीच में एक रहते हैं रामगुप्त, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद आते हैं आपका कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बाद आते हैं स्कंदगुप्त। ये डायनेस्टी इनका है। लास्ट में आते हैं बहुत सारे, इसके बाद यहाँ से डिक्लाइन शुरू होती है और लास्ट में आते हैं विष्णुगुप्त। तो ये जो मेन, तो ये मेन चार को जो हैं गुप्ता एम्पायर के चार मेन ही हैं, और इनको आपको मेमोराइज होना चाहिए इनका क्रम। अब इसी में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कैसे इनके टाइम पर क्या हुआ था। ठीक है ना, जब गुप्ता राइज कर रहे होते हैं तो उसी टाइम वकाटाका भी अपना साउथ में आता है। हम देखेंगे विंध्या रेंज के पास में। ठीक, और वकाटाका का और गुप्ता का 36 का आंकड़ा होता है, लेकिन बाद में इसकी प्रोड्यूसरी बन जाता है। ये रीज़न ये होता है कि वकाटाका गुप्ता के लाई बनने, यहाँ पे गुप्ता पीरियड है। देखिए चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम का ये मैप है। चंद्रगुप्त सेकंड मतलब समुद्रगुप्त के टाइम पर अगर हम देखते हैं, समुद्रगुप्त कहाँ गया, देखिए चंद्रगुप्त फर्स्ट के टाइम का है। चंद्रगुप्त फर्स्ट के टाइम पर देखते हैं तो ये वकाटाका यहाँ पर विंध्या रेंज के आसपास रहते हैं। ये साका जो है वल्लभी अपने गुजरात वाले एरिया में है। ठीक, इतना क्लियर है। ठीक ना, ये देखिए यहाँ पर चंद्रगुप्ता अपने चंद्रगुप्त फर्स्ट अपना मौर्यन अपने गुप्ता एम्पायर को बढ़ाने लगता है। ठीक, एक्सपेंड कर लिया। ठीक है ना, मथुरा तक चला जाता है। और नागा यहाँ पर कौशाम्बी और वाला एरिया में नागा रहते हैं। वकाटाका विदिशा तक रहते हैं। ठीक ना, तो ये आपको मेमोरी याद होना चाहिए, पिक्चर अपने दिमाग में बना लीजिए। इसके बाद आप आते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त देखिए, समुद्रगुप्त क्या करता है कि साउथ इंडियन कैंपेनिंग करता है और पल्लवा तक जाता है। देख रहे हैं, साउथ इंडिया कैंपेनिंग कर रहा है और पल्लवा तक जाता है। ये कब कर रहा है? 335 से लेकर 375 के ड्यूरेशन में समुद्रगुप्त रहता है। ठीक, और वकाटाका देख रहे हैं, वकाटाका अपना वेस्टर्न ये आपका विंध्या रेंज के साउथ में अपना रहते हैं। ठीक, विदिशा तक पहुँचे थे, लेकिन विदिशा से ये चले आए इधर साउथ तरफ हो गए। ये विदिशा तक आपको समुद्रगुप्त ने अपना बढ़ा लिया, एरिया एक्सपेंड कर लिया, और कहाँ तक? कंधार तक चला गया। ठीक, एक चीज़ याद रहे कि गुप्ता जो थे मौर्य एम्पायर के बराबर कभी एक्सपेंड नहीं कर पाते। साका अपना वल्लभी और ये सब गुजरात वाले एरिया में रहते हैं। ठीक, अब पल्लवा अपन यहाँ पर रहते हैं, लेकिन ये प्रोड्यूसरी बन जाते हैं किसका? गुप्ता का। किसके टाइम? तो ये समुद्रगुप्त के टाइम। ठीक, कदम्बा को नहीं अपने छेड़ते हैं, अभी उस तरह से पड़ा रहता है। लेकिन चंद्रगुप्त सेकंड आता है तो चंद्रगुप्त सेकंड बहुत बड़ा खेला करता है। खेला ये करता है कि अपनी बेटी, अपनी बच्ची, अपनी डॉटर की शादी कर देता है किससे? तो वकाटाका के राजकुमार से, और वकाटाका इलाई बन जाता है चंद्रगुप्त सेकंड का। तो अब देखा जाता है प्रॉक्सी चंद्रगुप्त गुप्ता एम्पायर पूरा आपका कृष्णा रिवर तक इधर पूरा कंट्रोल कर लेता है। साका भी इसके कंट्रोल में आ जाते हैं। पल्लवा नहीं कर पाता है इधर, यानी कृष्णा रिवर के इधर नहीं आता है। ठीक, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक ना, नंदी बर्मन वकाटाका का होता है। ठीक,
उत्कल भी। आप देखिए मैप को बहुत ध्यान से देखिए, ये टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है कि अब टाइम वेस्ट हो रहा है, इसको आप समझ लेंगे तो हमेशा के लिए काम देगा। ठीक। चंद्रगुप्त सेकंड किस टाइम है? 380 से 412 AD के टाइम, और वाकाटाका इसका। ठीक। और एक युद्ध में क्या होता है कि जो वाकाटाका का राजकुमार होता है, राजा होता है, वो मर जाता है। जब मर जाता है तो चंद्रगुप्त की जो डॉटर का शादी होता है वो पूरा क्वीन बन जाती है वहाँ का, और वो अपने पिता के गाइडेंस में पूरा वाकाटाका को चलाती है। चंद्रगुप्त सेकंड के जब डेथ हो जाता है, जब चंद्रगुप्त क्या बोलते हैं, जब गुप्ता डायनेस्टिक डिक्लाइन के पीरियड में आती है तो वाकाटाका भी धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है। ठीक ना। देखिए अब हुंड, उसके बाद चंद्रगुप्त के बाद कुमारगुप्त बनता है। ठीक। अब वहाँ कुमारगुप्त के टाइम हुंडा जो होते हैं वो कई बार आक्रमण करते हैं, लेकिन कुमारगुप्त उनको रोक लेता है। लेकिन जब इस पर स्कंदगुप्त आता है तो स्कंदगुप्त भी कई बार रोकने की कोशिश करता है हुंड इन्वेजन को, लेकिन वो उतना नहीं करता, लेकिन कर पाता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि हुंड, अगर देखते हैं कि 550 के आसपास डिक्लाइन पीरियड में चला जाता है गुप्ता। तो यहाँ पर हुंड का देख रहे हैं तो हुंड यहाँ पर एक अपना साम्राज्य बना लेते हैं वेस्टर्न नॉर्थ वेस्ट में अपना एक साम्राज्य बना लेते हैं। वो साम्राज्य को एलोकन हुंड बोलते हैं। और ये कहाँ तक कहा जाता है कि ग्वालियर से कंट्रोल करते थे। हुंड जो है ग्वालियर से अपना कंट्रोल करते थे। अब यहाँ पर देखेंगे तो बल्लभी में मैत्रिका हो जाते हैं, वाकाटाका रहता है लेकिन डिक्लाइन फेस में चला जाता है। और यहाँ पर जब वाकाटाका डिक्लाइन होगा तो यहाँ पर आएंगे राष्ट्रकूट। ठीक। इन्हीं का प्रोड्यूसरी। देखिए यहाँ पर कदम्बा अपना एरिया में पड़े रहते हैं, पल्लवा भी रहते हैं, लेकिन यहाँ पर यहाँ गंगा देव जो थे वो ख़त्म हो गए इस समय उनका। तो ये आपको याद होना चाहिए कि हुंड के टाइम कौन कौन से, जब हुंड ने इंडिया पर इन्वेशन किया था तो वल्लभी में मैत्रिका थे, डेक्कन एरिया में वाकाटाका थे, और बादामी यानी कदम्बा वेस्टर्न घाट पर पास कर्नाटक में, अब पल्लवा आपका कांचीपुरम एरिया तमिलनाडु में। ठीक। तो हम लोग क्वेश्चन पेपर हल कर रहे हैं। ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा इसमें से करेक्टली मैच नहीं है? ठीक ना। तो पहला बोल रहा है ईश्वन बर्मन हर्षा स्टोन इंस्क्रिप्शन, यानी यहाँ पर स्टोन इंस्क्रिप्शन में ईश्वन बर्मन का हर्षा का जो स्टोन इंस्क्रिप्शन है उसमें इनका उल्लेख है, कनेक्ट कुछ है कि नहीं इन्फॉर्मेशन। ठीक। सरवा बर्मन गया कापर प्लेट में इंफॉर्मेशन मिलता है कि नहीं। मतलब कि यहाँ पर राजा का नाम दिया है, यहाँ पर इंस्क्रिप्शन का नाम दिया कि कहाँ से इनका इंफॉर्मेशन सोर्स। जीवित गुप्ता सेकेंड देवा बर्नाक इंस्क्रिप्शन, ईश्वर वर्मा जौनपुर स्टोन इंस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर बी इज करेक्ट ऑप्शन है। सर्वा वर्मा जो है गया कापर प्लेट बिहार में है, वहाँ पर इनका सर्व वर्मा का मिलता है। ठीक ना। ये एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो गया कापर प्लेट इंस्क्रिप्शन इज गुप्ता का इंस्क्रिप्शन है। ठीक ना। ये किसका है? समुद्रगुप्त का, जबकि सर्व वर्मा गया कापर का नहीं है। एक किसका है? समुद्रगुप्त का। यहाँ पूछा क्या है? नॉट करेक्ट। तो सर्वा वर्मा गया कापर प्लेट इससे नहीं रिलेटेड है। ठीक ना। और बाकी सब सही है। ठीक। तो ये आपको यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिला कि हमें जब भी कोई इंस्क्रिप्शन पढ़ें तो उसको ध्यान से देखें कि किसका उसमें मेंशन है, कौन इंस्क्रिप्शन को बनवाया है। ठीक ना। तो याद रहे गया जो है गया कापर इंस्क्रिप्शन किससे है? तो समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त थर्ड देखा है तो सेकंड नंबर का गुप्ता डायनेस्टी का बेस्ट राजा था। ठीक ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। यहाँ पर किंग दिया है या डायनेस्टी दिया है? नानुका, ये तो का इसका क्वेश्चन है। नानुका चंदेला, जय शक्ति परमार, नागा भट्टा सेकेंड, गुर्जर पथियार, भोजा, राष्ट्रकूटा। तो इसमें से कौन सा सही है? ठीक ना। तो अगर देखा जाए तो इसमें के बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक ना। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में हम पाते हैं कि जो नानुका है, नानुका वाज फाउंडर ऑफ द चंदेला।
डायनेस्टी, चंदेला डायनेस्टी का फाउंडर था। ही रूल द जेवाकबुक्ती रीजन, जेवाकबुक्ती रीजन में ये लोग रूल करे थे। 9th सेंचुरी के टाइम रूल किए फ्रॉम चंदेला डायनेस्टी, ठीक ना। नाग सेकेंड गुर्जर पतिहार डायनेस्टी का है, किसका? नागभट्टा सेकेंड गुर्जर पतिहार डायनेस्टी का है, किसका? गुर्जर पतिहार डायनेस्टी का, ठीक। ही एसेड द थ्रोन ऑफ द गुर्जर पतिहार डायनेस्टी आफ्टर हिज फादर ऑफ वत्सराज, यानी वत्सराज के बाद ये अपने बढ़ता है, ठीक। तो ये दोनों सही है। भोजा पॉपुलरली नो द राजा भोज परमार, तो ये परमार का है, राष्ट्रकूटक का नहीं है, ठीक। परमार डायनेस्टी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, IAS 2022 में पूछा गया है। तो देखिए जब इसी तरह से पूछा कौन राजा किससे है, तो इसको तो अभी यहाँ पर आदमी जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो उस समय इसको कंसंट्रेट कर सकते हैं, ठीक ना। थ्योरी में कैसे पढ़ा जाए, किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। तो यहाँ चंद्रगुप्त सेकेंड से रिलेटेड पूछ रहा है। चंद्रगुप्त कब आता है? तो पहले आपका आता है चंद्रगुप्त, हम चंद्रगुप्त पूरा न लिख के चंद्रगुप्त फर्स्ट आता है, उसके बाद समुद्रगुप्त सेकेंड, समुद्रगुप्त आता है, यहाँ पर कोई फर्स्ट सेकेंड नहीं, फिर चंद्रगुप्त सेकेंड आता है, फिर उसके बाद कुमारगुप्त आता है, ठीक, फिर स्कंदगुप्त आता है, ठीक ना। तो ये इनका क्रम है। लास्ट में विष्णुगुप्त आता है, बीजी, ठीक, बीजी लास्ट में आता है, यही खत्म है लास्ट किंग, ठीक ना। तो ये याद होना चाहिए। तो चलिए क्या चंद्रगुप्त से रिलेटेड है, तो स्ट्रांग एविडेंस टू कंटेस्ट ऑफ द साका विक्ट्री द सिल्वर क्वाइन ऑफ द किंग। स्ट्रांग एविडेंस ऑफ द कंटेक्स्ट ऑफ द साका विक्ट्री, साका पर विक्ट्री का लेता है। तो आप देखते हैं मैप में देखा गया ना, चंद्रगुप्त सेकेंड के टाइम क्या हुआ था कि साका इनके कंट्रोल में आ गया था, तो सही है। वेट ऑफ क्वाइन यूज, जो वेट था, तो ये तो बात तो सही है। तो वेट ऑफ क्वाइन यूज अबाउट 33 ग्राम, 33 ग्राम का यूज कर रहे थे, ये भी सही है, ठीक ना। तो दोनों क्वेश्चन इज करेक्ट। सिल्वर क्वाइन ऑफ चंद्रगुप्त बात इंटरनेट रिप्लेस द सिल्वर क्वाइन वेस्टर्न क्षत्रप साका, ठीक। चंद्रगुप्त सेकेंड डिफीट देम वेयर द मॉडल ऑफ क्षत्रपा क्वाइनेज, ठीक है। तो ये क्या करता है, चंद्रगुप्त सेकेंड जो है वेस्टर्न क्षत्रप को रिप्लेस कर देता है, उनको टॉपर कर देता है, और वहाँ से क्या करता है कि उनका जो सिल्वर क्वाइन है उसको लेता है और उसके यूज करता है अपने कंटेक्स्ट में, ठीक ना। और उसको 33 ग्राम का, 32 से 36 ग्राम के बीच में है, लेकिन 33 ग्राम दिया है, दोनों ठीक है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ऑफिसर का लिस्ट दिया है, यहाँ ड्यूटी पूछा है कौन सा ऑफिसर क्या करता था, ठीक। तो तलार, यहाँ पहला तलार, पाटाकोला, सदीपति, बलादीप, तो इसमें से इधर ड्यूटी दिया, तो इसमें से कौन सा है? तो तलार का काम था, तलार नाइट गार्ड करने के लिए, क्या नाइट गार्ड। तो पहला का सी, ए का थर्ड किस में, तो ए का थर्ड डी में, डी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक। एक ही से मिल गया, EPCS 2022 पूछा, ठीक ना। तो तलार का काम था नाइट, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो आपको मिलेगा और डिटेल में। इसमें से मैं बोल रहा है कि तलार जो था वो ऑफिशियली नाइट गार्ड का काम करते थे, नाइट गार्ड का काम करते थे। पाटाकोला जो थे वो विलेज टैक्स लेते थे। सहदीपति ऑफिशियल ऑफ द केस ऑफ डकैती के लिए थे, ठीक। बालादीप थे गार्डियन ऑफ टोरी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द किंग मेंशन इन द आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ महरौली। महरौली का जो दिल्ली में है उसके आयरन जो नेम ऑफ किंग किसका है, तो गुप्त का है, किसका है? चंद्रगुप्त, चंद्रा, ठीक ना। ये चंद्रगुप्त का हुआ है, ठीक, महरौली में जो है, ठीक ना। डी इज करेक्ट। द नेम ऑफ किंग मेंशन इन द आयरन पिलर इन द महरौली चंद्रा। द किंग हैज बीन आइडेंटिफाइड द एम्परर चंद्रगुप्त सेकेंड 375 से लेकर 315, ठीक, गुप्ता डायनेस्टी। दिस आयरन पिलर ह्यूज पिलर लोकेटेड नियर द कुतुब मीनार के नियर में, इट इज सिग्निफिकेंट
कुलमिनेशन ऑफ द एशियन टाइम मेटलर्जी। ये आप देखें, ये आयरन पिलर ऐसा है कि जंग नहीं लगता है। सबसे बड़ा कि एशियंट टाइम, इंडिया टाइम का मेटलर्जी को इंडिकेट करता है कि किस प्रकार उस समय मेटलर्जी थी। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनसदौर प्रशस्ति, मनसद सौर मंदसौर प्रशस्ति प्रेजेंट द डिटेल ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द विच रिवर। तो मंदसौर प्रशस्ति किस राजा का डिटेल देती है, किसका अचीवमेंट का डिटेल देती है। ठीक, चंद्रगुप्त सेकंड का डिटेल देती है। किसका देती है? चंद्रगुप्त सेकंड का, नहीं कुमारगुप्त का दे रही है। ठीक ना, तो इनसे गलती हो गया। ठीक, किसका दे रही है? कुमारगुप्त का। इसीलिए बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन पेपर बहुत जरूरी है पढ़ना। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक। मंदसौर इंस्क्रिप्शन। तो मंदसौर इंस्क्रिप्शन जो है कुमारगुप्त का है, और ये डिटेल हिस्टोरिकल क्या देता है पीरियड का? तो यशोधर्मन पीरियड का, अर्ली 6th सेंचुरी और कुमारगुप्त 5th सेंचुरी। ठीक, ये दोनों का हिस्टोरिकल डिटेल देता है। किसका? यशोधर्मन और कुमारगुप्त का, याद रहे। इट इज द इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शन नो अबाउट द हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ गुप्ता है। ये गुप्ता पीरियड को, हिस्टोरिकल को जानने के लिए बहुत ही बेस्ट ही क्या है, सोर्स है। ठीक ना, इससे अच्छा रिसोर्स या इंस्क्रिप्शन नहीं है जो कि गुप्ता पीरियड के बारे में बताएं। ठीक, तो मंदसौर इंस्क्रिप्शन को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। ये इंस्क्रिप्शन आपका भूलना नहीं चाहिए। ठीक है ना, मंदसौर इंस्क्रिप्शन हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट ऑफ द, ठीक, कुमारगुप्ता। इट इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शन इज फाउंड इन द मलवार रीजन। कहाँ पाया गया है? तो मालाबार रीजन। ठीक, मालाबार रीजन मतलब कि मंदसौर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। कहाँ पर? मंदसौर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। तो मालाबार रीजन में पाया गया है। मंदसौर डिस्ट्रिक्ट है, मध्य प्रदेश का, वहाँ पाया गया है। इसमें विक्ट्री ऑफ मालवा किंगडम, जो मालवा का किंग था यशोवर्मन, जो क्या हुंड किंग मिहिर कुला पर एक क्या किया था कि विक्ट्री पाया था, तो उसका इसमें मेंशन है। ठीक ना, तो हुंड किंगडम, अब मैप में देखा गया है कि हुंड आ गए थे अपन नॉर्थ वेस्ट साइड में थे, और ठीक, तो उनका मिहिर कुला जो राजा था उसको यशोवर्मन ने हराया था। मंदसौर इंस्क्रिप्शन ऑफ कुमारगुप्त रिटेन बाई वत्स भट्टा। ठीक, वत्स भट्टा के द्वारा रिटेन किया गया था। किसके द्वारा? ठीक ना, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, ठीक ना, इंस्क्रिप्शन कुमारगुप्ता रीजन ओवर द होल अर्थ। ठीक ना, अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा चढ़ा बढ़ा के लिख दिया गया। दिस इंस्क्रिप्शन रेफर टू कुमारगुप्ता इज रेजिम ओवर द होल अर्थ। कुमारगुप्ता पृथ्वी प्रशस्ति। ठीक ना, पृथ्वी प्रशस्ति। ठीक, बहुत ज़्यादा चढ़ा बढ़ा के लिख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूलिंग पीरियड ऑफ विच डायनेस्टी ड्यूरिंग द एशियंट इंडिया पीरियड रिकॉग्नाइज द गोल्डन पीरियड। गोल्डन पीरियड किसका था? तो गुप्ता पीरियड को गोल्डन पीरियड बोलते हैं, क्योंकि इसमें हर एरिया में डेवलपमेंट हुआ था। ठीक, गुप्ता पीरियड इन एशियंट इंडिया हैज बीन कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंडिया बिकॉज मेनी ऑफ अचीवमेंट फील्ड ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड लिटरेचर एक्सेप्ट इन द फॉरेन ट्रेड, यानी इनको हर फील्ड में क्लाइमेक्स अचीवमेंट था। सम फेमस आर्किटेक्चर इंक्लूड दशावतारम टेम्पल देवघर, ठीक, झांसी वाला जो है एक्सीलेंट। दामेश स्तूप का जो सारनाथ में है, एक्सीलेंट स्कल्पचर इंक्लूड स्टैंड बुद्धा स्टैचू, मथुरा में है बुद्धा स्टैचू ऑफ सारनाथ मेकिंग द धर्म चक्र परिवर्तन। पेंटिंग इंक्लूड अजंता में जो पेंटिंग है, केव पेंटिंग महाराष्ट्र, बाघा केव पेंटिंग मध्य प्रदेश। तो ठीक, तो यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें फैक्ट मिल रहा है कि बाघा केव पेंटिंग मध्य प्रदेश में है, अजंता केव पेंटिंग महाराष्ट्र में। अजंता तो सबको मालूम है। ठीक, तो ये चीज़ें आपको एक्सीलेंट देती है और इसीलिए गोल्डन पीरियड कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट,
इन गुप्ता पीरियड द ऑफिसर एसोसिएटेड विद लैंड टैक्स से जो एसोसिएट था उसको क्या कहते थे। ठीक, तो लैंड टैक्स से जो एसोसिएट, जिसमें 4 ऑप्शन दिया है, तो ध्रुवाधिकरण, करनिक, महाशकपत्लिक, सरथावक। तो यहाँ पर ए होगा ऑप्शन। ठीक, ध्रुवाधिकरण, जो टैक्स लैंड टैक्स एसोसिएट था से उसको ध्रुवाधिकरण बोलते थे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जब हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो इसमें है कि गुप्ता पीरियड, इन द गुप्ता पीरियड द ऑफिसर रिलेटेड टू लैंड टैक्स कलेक्शन वाज कॉल्ड ध्रुवाधिकरण फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द लैंड अलेक। देयर आर 2 अदर इम्पोर्टेंट ऑफिसर, महाकचपटलिका एंड कर्निक। देयर वाज 1 ऑफिसर रिलेटेड टू लैंड डिस्प्यूट called the न्यायाधिकरण, the सार्थकवाहा, where the chief merchant represent the various trading community। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following part of India was not include the empire of समुद्रगुप्त। तो कौन सा इसमें पार्ट है जो कि समुद्रगुप्त के टाइम क्या था, इंक्लूड नहीं था गुप्ता पीरियड में। ठीक, कश्मीर, बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, तो सब था, कश्मीर नहीं था। ठीक ना, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। समुद्रगुप्त वाज द सन ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट, हिज मदर नेम कुमारी देवी, हु वाज द लिच्छविया प्रिंस। ही वाज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ द इंडिया, समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया बोलते। ही डिफीट ऑलमोस्ट ऑल रूलर ऑफ इंडिया, सभी को। प्रयाग पतस्ती जो है, प्रयाग इंस्क्रिप्शन जो प्रयाग, ये जो टेरिटरी स्टैंड फ्रॉम हिमालय नॉर्थ टू नर्मदा तक। ठीक, समुद्रगुप्त ही चला जाता है कहाँ तक, पंडया तक जाता है। साउथ फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र रिवर, ईस्ट कोस्ट यमुना रिवर, द वेस्ट। द मॉडर्न डे ऑफ द टेरिटरी इंक्लूड उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल। एमांग द स्टेट कश्मीर वाज नॉट इंक्लूड द समुद्रगुप्त एम्पायर। ठीक, थोड़ा सा अगर हम मैप देख लेते हैं तो ये देखिए समुद्रगुप्त का मैप है। तो इसमें समुद्रगुप्त अब दिखाई दे रहा है कि आप देख सकते हैं ध्यान से, समुद्रगुप्त जो है यहाँ तक ही जा पाता है। ठीक, हिमाचल प्रदेश तक, ये जम्मू कश्मीर वाला पूरा एरिया नहीं जा पाता है। ठीक, और ये देखिए पल्लवा तक चला जाता है। ठीक, ये शाखा इधर रहते हैं, ये देखिए वेस्ट बंगाल तक, ब्रह्मपुत्रा रिवर यहाँ तक आपका पूरा वेस्ट बंगाल कवर कर लेता है। ठीक ना, अगर देखा जाए तो बांग्लादेश भी इसी में है। ठीक, ये नेपाल वाला पार्ट है पूरा, उत्तराखंड नहीं कर पाता है। ठीक, ये समुद्रगुप्त के टाइम का है। विदिशा तक रहता है, उज्जैन नहीं है। ठीक, वकाटका यहाँ पर है। ठीक, अंडरस्टैंड, आप बढ़िया से देख सकते हैं, नहीं तो फिर इसीलिए बोलते हैं मैप को बहुत ज़रूरी है। ठीक ना, अगर मैप नहीं तो फिर दिक्कत होगी। कदम्बा यहाँ पर है, समुद्र के टाइम कदम्बा साउथ में थे, पल्लवा भी साउथ में थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पर एक लिस्ट दिया है और उसका एक लिस्ट दिया है समुद्रगुप्त कंटोपरी किंग साउथ इंडिया, यानी समुद्रगुप्त जो नॉर्थ इंडिया में था उसके कंटोपरी जो किंग साउथ इंडिया में कहाँ के थे उस पर लिस्ट पूछा है। ठीक, तो यहाँ पर धनंजया कहाँ का था ये पूछा है, नील राजा कहाँ का था ये, उग्रसेना कहाँ का था ये, विष्णु गोपा आपका कांची पल्लवा डायनेस्टी का था। उस समय समुद्रगुप्त जब कंटोपरी अगर देखा जाए साउथ इंडिया में तो ये, तो डी का सेकंड किस में है, सी में। ठीक, तो ये हमारा यहाँ से मिल जाता है करेक्ट आंसर, लेकिन हमें सभी जानना है। ठीक, ठीक ना, हमको सभी जानना है कौन किसका। तो अब तो धनंजय किसका था, तो धनंजय अवमुक्ता का, धनंजय किसका था, तो कुस्थलपुरा
पुरा का था। ठीक। नील राजा कहाँ पर राज करता था? तो नील राजा आपका मिलेगा और वो मुक्ता। उग्रसेन पालका। ठीक। तो हमारा ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, इसको ये मेमोराइज कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। मेमोराइज में देखते हैं। धनंजय कुलस्तपुरा। ठीक। नील राजा अवमुक्ता। उग्रसेन पालका। विष्णु गोपा कांची। ठीक। तो कांचीपुरम या कांची का ये पल्लवा डायनेस्टी है। ठीक, पल्लवा। अगर इसका मैप देख लेते हैं तो आपको अभी बढ़िया समझ। ये देखिए समुद्रगुप्त का जब मगध का एम्पायर जब बनाया था, तो मगध के एम्पायर को समुद्रगुप्त, जब गुप्त डायनेस्टी का समुद्रगुप्त जो राजा बना, तो उस टाइम साउथ इंडिया समुद्रगुप्त के टाइम के जो किंगडम है उनको ध्यान से देख लीजिए। तो अगर हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त का साम्राज्य जो है पल्लवा तक है, लगभग हम देखा जाए तो हमारा कांचीपुरम, यानी ये पल्लवा भी इनके कंट्रोल में थे, कांचीपुरम। ठीक। तो ये अपना एरिया है। उत्कल भी इन्हीं का, अमरावती, वैगई, पिस्तापुरम। ठीक ना। उज्जैन तक इनका, विदिशा तक, उज्जैन नहीं विदिशा तक, क्या उज्जैन विदिशा तक। ठीक ना। और इसका देखें तो पूरा गुजरात वाला एरिया में शाखा थे। ठीक, शाखा। फिर यहाँ देखा जाए तो ये लिटिल कुशला जो कुछ बचे हुए थे उनके, ये लगभग पंजाब तक लेकर गए थे। ठीक। इतना ये कमारपुरा अगर पूछा कभी एग्जाम में, कमारूपा आपका असम एरिया में। ठीक, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक। तो ये है। अब वकाटका अपना ये थे, वकाटका कहाँ पर थे? डेक्कन में। कदम्बा अपना वेस्टर्न घाट पर, कर्नाटक वाला एरिया में। ठीक। तो ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट इसमें पूछा है भागा और बलि क्या थे? तो भागा और बलि रेवेन्यू सोर्स थे। क्या थे? रेवेन्यू। ठीक। जिसमें कुछ भाग लिया जाता था, रेवेन्यू लिया जाता था। ठीक। तो उसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। ठीक है। एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं तो भागा, भोगा, बलि, उपारिका, उद्रांगा एंड बिस्टी टैक्स लेबल ऑन द पब्लिक ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। अगर देखा जाए तो गुप्ता के टाइम पर 6 टैक्स थे। ठीक, 6 लेवल के टैक्स थे। भाग, भोगा, बलि, उपारिका, उद्रांगा एंड बिस्टी। ठीक। इसमें से जो किंग चार्ज करता था, चार्ज 1/6 रियल प्रोडक्शन, यानी 1/6 जो रियल प्रोडक्ट होता था उस पर 1/6 का चार्ज लिया जाता था। ठीक। भागा वाद लैंड रेवेन्यू लिव ऑन द पेसेंट। किसानों पर भागा जो है, भागा या भाग जो है किसानों पर, फार्मर पर लिया जाता था। ठीक। लैंड। भोगा टैक्स गिफ्ट पर जाता था, टाइप ऑफ गिफ्ट। जब भोगा लिया जाता तो क्या था? टाइप ऑफ गिफ्ट, जब आप कोई गिफ्ट देते थे। ठीक। पीपल इन फॉर्म ऑफ द फ्रूट वेजिटेबल डेली बेसिस टू किंग। समझ रहे हैं? भोगा यानी खाने वाला। भोगा को नहीं, भोग करना है, भगवान को भोग लगाना है। तो भोग में क्या होता है? फल फूल फ्रूट चढ़ाते हैं। तो उस भोगा में क्या होता था कि लोग किंग को अपना डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ देते थे भोग चढ़ाने के लिए। बलि वाट द टेक्स एंड द लिव द रिलीजियस एक्टिविटी। बलि एक तरह से आप याद करने का तरीका भी कर सकते हैं। बलि हम याद करना चाहें तो नहीं, जानवरों को बलि देना। ठीक। तो जानवरों को बलि देना क्या होगा? तरह से रिलीजियस रिचुअल हो गया। उस तरह से ये यहाँ पर बोला रिलीजियस एक्टिविटी पर, जो भी आप रिलीजियस एक्टिविटी को उस पर बलि लगता है। ठीक। उस तरह से उद्रंगा क्या हो गया? उद्रंगा उपकारिका, उपारिका वे टाइप ऑफ द सेस लिव ऑफ लैंड रेवेन्यू। सेस लग रहा है, टाइप सेस का मतलब समझे टैक्स के ऊपर टैक्स लगना। ठीक, सेस। ठीक ना। एक होता है टैक्स, जिसको एक सेस होता है। सेस में अगर देखा टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है, तो इसमें सेस में और सरचार्ज 2 तरह का होता है। सेस में ये होता है कि आपको जिस एरिया से ले रहे हैं उसी एरिया, जिसके नाम पर ले रहे हैं उसी में फील्ड काम बेस को खर्च करना। जैसे मान लीजिए भारत सरकार, अगर हम लोग कोई किताब खरीदने जाते हैं तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत 50 पैसा 1 रुपया लेती है
किसी का जैसे टेक्स्ट बुक है या कोई और भी चीज़ें हैं उस पर 50 पैसा ले रही है तो वो शेष जो है उसको शेष कहेंगे एक्स्ट्रा है, तो वो उसी के फील्ड में जाके खर्च होगा, स्वच्छ भारत अभियान में ही खर्च होगा। ठीक है ना, ये नहीं कि उसको ले जाके हम LPG में खर्च कर दें, नहीं। क्या ठीक ना, तो रेवेन्यू शेष। तो उतरंगा और उपकारिका क्या है, एक तरह का शेष है। उपकारिका वाज द लीव ऑन रेगुलर फार्मर, उपकारिका जो है रेगुलर फार्मर प्रोवाइड द उतरंगा वाज द टेक द इरेगुलर फार्मर, यानी उपकारिका और उतरंगा। उपकारिका ऊपर, ठीक, उपकारिका रेगुलर, उतरंगा रेगुलर फार्मर। दिस टेक वा पैड इन द कैश, इसको कैश में पैड कहता है, कैश। हिरण्या अथवा किंग ग्रैन, ठीक, हिरण्या या किंग ग्रैन। भिष्टी ए काइंड ऑफ टैक्स विच वाज गिवन इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल लेबर। भिष्टी एक तरह का टैक्स ये भी है, इसको फिजिकल लेबर यानी कुछ काम करके आपको कंप्लीट करना है। मेनली फोर्स अपॉन द पेशेंट, ये पेशेंट के ऊपर जो नहीं दे पाएगा उसी पर तो ये लेबर करना होगा, कि मतलब कि आप काम कीजिए और अपना कर्जा टैक्स पूरा कीजिए। अब तो गुप्ता पीरियड, शूद्रा बिकम द पेशेंट हु हैड द वर्क इन द फील्ड ऑफ द किंग देयर फिड्यूटरी एंड द आर्मी विथआउट द एनी वेज। अब यहाँ से बधुआ मजदूरी शुरुआत हो रही है। क्या हो रही है, बधुआ मजदूरी। यहाँ पे एक तरह से बधुआ मजदूरी की कहानी की शुरुआत देख रहे हैं। तो भिष्टी एक तरह से काइंड ऑफ बधुआ मजदूरी, ठीक, कि आप भैया टैक्स दो, नहीं टैक्स दो तो उसके बदले काम करो, यहाँ पर अब उसी का मिसयूज शुरू हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर शूद्रा बिकम द पेशेंट बनेंगे और शूद्रा फिर बनेंगे क्या, बधुआ मजदूर बन जाएंगे, बॉन्डेड लेबर हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए कि जो ये भोगा, पारिका, उतंगा, 6 गो टैक्स हैं। ठीक है ना, ये टैक्स के बारे में हम तो ये कहेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए बुक कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्ड, गुप्ता गोल्ड क्वाइन कार्ड, गुप्ता के गोल्ड क्वाइन को क्या कहते हैं, करपसन्ना, खरपसन्ना कहते हैं। दिनार, दिनार तो कह ही नहीं सकते हैं। सुवर्णा, सोना, जिसको निशका और निशका, निशका कहते हैं। ठीक, दिनार बोल रहा है वो, दिनार कहते हैं। ठीक, इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो दिनार, तो गुप्ता क्वाइन, तो गुप्ता के टाइम में गोल्ड क्वाइन जो था उसको कॉल्ड दिनार। द सिल्वर क्वाइन गुप्ता वाज कॉल्ड रुपया, दिनार और रुपया। ठीक, तो याद होना चाहिए, गोल्ड क्वाइन कॉल्ड सिल्वर कॉइन कॉल्ड रुपया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट दैट मैक्सिमम गोल्ड क्वाइन सर्कुलेट गुप्ता रूलर। ठीक, दिनार क्वाइन डिपिक्ट रूलिंग मोनार्च ऑन द अपर साइड एंड द फिगर ऑफ गॉडेस ऑन द। ठीक, तो उसको जो दिनार क्वाइन था उस पर बहुत सारे मोनार्क या अपर साइड में, ऊपरी साइड में मोनार्क और भगवान के, गॉडेस के, क्या रिवर्स साइड में गॉडेस के चित्र बने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर। यहाँ फर्स्ट गुप्ता रूलर का नाम पूछ रहा है जिसने क्वाइन इशू किया था। क्या इशू किया था, तो क्वाइन। चंद्रगुप्त फर्स्ट, घटोचक तो नहीं, श्रीगुप्त, ये दोनों फाउंडर मेंबर थे, इसलिए नहीं। अब चंद्रगुप्त फर्स्ट और समुद्रगुप्त बीड़ा उड़ा बनाता था, लेकिन समुद्रगुप्त नहीं था। आपका चंद्रगुप्त फर्स्ट के टाइम से आपका गोल्ड क्वाइन इशू हो गया, क्योंकि ये इसका रीज़न था, ये चंद्रगुप्त फर्स्ट जो था ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था कुशरा से, क्योंकि ये कुशरा के फिड्यूशरी थे। ठीक, इसलिए चंद्रगुप्ता वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर हु वाज सर्कुलेट द क्वाइन इन द फर्स्ट टाइम। ही वाज द रिगार्ड द रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। ही आल्सो इनिशिएट द गुप्ता संवत 319 में, 319 ईस्वी में गुप्ता संवत का भी शुरुआत। नोटेबल डेट, ही डिफरेंस बिटवीन द गुप्ता एंड शाका संवत 78 इज अबाउट 2 ठीक, नया 243 ईयर का डिफरेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट गुप्ता रूलर हुआ सर्कुलेट द सिल्वर क्वाइन, चंद्रगुप्त फर्स्ट। सिल्वर क्वाइन वाज द कॉल्ड रुपका। ठीक, चंद्रगुप्त सेकेंड, सिल्वर क्वाइन जो है चंद्रगुप्त सेकेंड ने इशू किया था। कौन, चंद्रगुप्त सेकेंड। ठीक, तो यहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि जो गोल्ड का मिलेगा चंद्रगुप्त फर्स्ट, सिल्वर का चंद्रगुप्त सेकेंड। ठीक, सिल्वर क्वाइन वाज कॉल्ड रुपका, सिल्वर क्वाइन को रुपका कहा गया। इट वाज बिलीव
that Chandragupta II was the first Gupta ruler who circulated the silver coin for the first time in India. Chandragupta II initiated the silver coin to the commemorate his victory over the शाका के ऊपर विक्ट्री करने के बाद, ठीक। क्योंकि अब शाका देखते हैं साउथ जो वल्लभी वाले रीजन में आप देखें, गुजरात वाले वल्लभी रीजन में, तो शाका भाई क्या बोलते हैं अब इंडिपेंडेंट है, अभी वो उन पर कंट्रोल नहीं हुआ, नहीं वो चंद्रगुप्त के या गुप्ता एम्पायर के अंदर नहीं थे, वो इंडिपेंडेंट थे, ठीक। तो उस पर चंद्रगुप्त सेकंड आता है, उनको अपने एरिया में उस पर विक्ट्री करके अपने एरिया में रहता है, अपना एरिया एक्सपेंड कर लेता है। दिस सिल्वर कॉइन वाज 32 to 36 ग्राम, ठीक। तो ये किस लिए बना सिल्वर कॉइन लाता है? सिल्वर कॉइन शाका पर विजय प्राप्त करने के लिए, ठीक। तो चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक, याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर रिपीट किया है, सिल्वर कॉइन इशू बाय गुप्ता वेयर कॉल्ड रुपका, ठीक, रुपया से रुपका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नो द शाका विनर कौन? चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक, चंद्रगुप्त सेकंड। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, सी इज करेक्ट है। चंद्रगुप्त सेकंड हैड द डिफीट द शाका रूलिंग, ठीक, इन द वेस्टर्न रीजन इंडिया, ओन द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का फिर अपना टाइटल लेता है। हीज अदर टाइटल वाज सकरिया, सकरिया यानी शाकावधिया भी इनको कहा था, सकरिया। देवगुप्ता, देवराजा, देवर्षि, श्री, पदम भगवत, इटिस बहुत सारे। फर्स्ट यू आर द फर्स्ट टू ओन द टाइटल ऑफ परम भगवत, परम भगवत का भी टाइटल रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको याद होना चाहिए। ये होता कहाँ है, ठीक। नेक्स्ट, फर्स्ट गुप्ता रूलर हु होल्ड द टाइटल ऑफ परम भगवता, चंद्रगुप्त सेकंड, क्योंकि ये शाका रूलर को पर विक्ट्री करता है, शाका रूलर को अपने जीत के उपलक्ष्य में, ठीक। टाइटल पृथ्व्या प्रथमा वीर कौन? तो पृथ्व्या प्रथमा वीर कौन कहलाता है? अमोघ वर्षा, गौतमी पुत्र सतकर्णी, समुद्रगुप्त, राजेंद्र फर्स्ट, अमोघ वर्षा, तो कौन है पृथ्व्या प्रथम वीर? समुद्रगुप्त कहलाता है अपने आप को। थोड़ा सा, ठीक, क्वेश्चन का इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो समुद्रगुप्त हेल्ड द टाइटल पृथ्व्या प्रथम वीरा, ही वाज द ग्रेट रूलर कंकॉर्ड हु वाज द मोर फाइट 100 बैटल फाइट करता है, अनडिफिटेड लाइफ में पूरा मोर देन 100 बैटल अनडिफिटेड। ही ओन द टाइटल, ये अपना ही जब टाइटल, ही ओन द टाइटल ऑफ सर्वा राज अपरूट द किंग, अश्वमेधा पराक्रमक, अपृता कीर्थना पराशु, ही आइडिया वाद द दिग्विजय होने का आइडिया था इसका, ठीक। एंड यूनाइटेड इंडिया, दिग्विजय और इंडिया को यूनाइटेड का। ही डिटेल्ड अकाउंट ही द विक्ट्री ओवर फाउंड इंस्क्रिप्शन ऑफ प्राग प्रशस्ति, ठीक, इलाहाबाद में। ही वाज क्रिमेशन बाय द प्राइम मिनिस्टर हरिसेना इसको क्रिएट बनाए थे। दिस इज वाई ब्रिटिश हिस्टोरियन विंसी स्मिथ हैड सेड नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक, नेपोलियन ऑफ इंडिया इसको समुद्रगुप्त को कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग यू नो द नेपोलियन समुद्रगुप्त, ठीक, इन विच द इंस्क्रिप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच इंस्क्रिप्शन मिलिट्री अचीवमेंट ऑफ समुद्रगुप्त मेंशन, प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद में, देखिए लोअर में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग सिटेशन गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द हुज मिलिट्री कंपनी, समुद्रगुप्त। प्रयाग सिटेशन या प्रयाग प्रशस्ति दोनों बोलिए, दोनों कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता रूलर हैड द रिकॉग्नाइज द विक्ट्री ओवर द हुंडा, हुंड के कौन सा? कुमारगुप्त फर्स्ट और स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त बहुत सारा कंट्रोल करता है इनको, किसको? हुंड को। तो हुंड को ये कंट्रोल करने में स्कंदगुप्त का बहुत बड़ा
विक्ट्री रजिस्टर की गई है। ठीक, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जस्ट आफ्टर द कोरोनेशन of the Skandagupta Hunda attack of Gupta Empire. Skandagupta stabilized the victory over the Hund. The detail of information about the Skandagupta was found from the भितरी और जूनागढ़ inscription. भितरी और जूनागढ़ inscription है, समझ रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, भितरी inscription हुंड अटैक, जूनागढ़ inscription स्कंदगुप्त गार्ड रिपेयर द सुदर्शन लेक, तो सुदर्शन लेक को यह भी बनवाता है। ठीक, रुद्र दमन विशाखा एम्पायर का रुद्र दमन बनवाता है, यह भी रिपेयर करता है। ठीक ना, चक्रपालिता। ठीक, इस गवर्नर, गुजरात का गवर्नर होता है कौन, परना। अब यहाँ पर पूछ देगा कि जब समुद्रगुप्त ने रिपेयर कराया सुदर्शन लेक का, ठीक, तो उस समय गवर्नर कौन था, तो परनादुत्त एंड हिंसन चक्रपलिता। ठीक, नेक्स्ट, विच रूरल डिफीट द हुंडा, स्कंदगुप्त। ठीक, हुंड को डिफीट करने वाला स्कंदगुप्त। नेक्स्ट, विच इंस्क्रिप्शन टेल द स्कंदगुप्त हैड डिफीट द, भीतरी इंस्क्रिप्शन और भितरी और जूनागढ़। जूनागढ़ कहाँ पर है बताइए, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन कहाँ पर है, जूनागढ़ राजस्थान में। विच इंस्क्रिप्शन, नेक्स्ट, विच इंस्क्रिप्शन हैड द डिफीट हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहेन हैड ब्रॉडली मेंशन अबाउट द विच पर्सनालिटी, तो फाहेन किसके टाइम आया था, तो किस पर्सनालिटी के, तो फाहेन चंद्रगुप्त फर्स्ट के टाइम आया था, लेकिन सेकंड के भी तो टाइम था, लेकिन यह चंद्रगुप्त सेकंड होना चाहिए, तो नन आपने क्यों दिया है। ब्रॉडली मेंशन, अब यहाँ पर रीजन ये है कि ये पर्सनालिटी फाहेन किसी पर्सनालिटी का, इसमें अगर एक्सप्लेनेशन देगा उसे तो सी सही होना चाहिए, लेकिन नम ना देवा बोल रहा है। ये क्यों बोल रहा है, तो इसका उत्तर डी क्यों हो रहा है, देखिए इसमें ये बोल रहा है कि चाइनीज ट्रेवल फाहेन हैड द विजिट इंडिया 399 टू 4, यानी 399 AD से लेकर 414 AD, चंद्रगुप्त सेकंड उस समय था। ही डिड नॉट मेंशन द नेम ऑफ रूरल का कोई नाम मेंशन नहीं किया। ही गॉट डिटेल अकाउंट ऑफ सोशल और कल्चरल सीनरियों को ये उस समय का डिटेल किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द वेयर द इंस्क्रिप्शन एविडेंस द सती कल्ट फाउंड, सती कल्चर कहाँ से फाउंड होता है, तो ईरान इंस्क्रिप्शन से हमें सती का एविडेंस मिलता है। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 2010 में क्वेश्चन मेंस में पूछा गया है। The first inscription evidence about Sati tradition is found from Iran edict भानुगुप्ता built in 510 AD में भानुगुप्ता built। ठीक, द edict is located in सागर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद होना चाहिए। लोग बोलते हैं कि अंग्रेजों मुसलमानों के आने के बाद सती प्रथा का शुरुआत हो गया, लेकिन नहीं, यहाँ पर देखिए सती प्रथा का बहुत पहले से शुरुआत हो गया था मध्य प्रदेश में इसका। और फर्स्ट इंस्क्रिप्शन अबाउट सती यहाँ पर एडिक्ट। ठीक ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन, भानुगुप्ता फ्रेंड एंड मिलिट्री कमांडर गोपराज ड्यूरिंग द बैटल, जब मर गया तो हिज विडो हैड इन हर लाइफ विद द प्रेयर ऑफ हर हस्बैंड। ठीक ना, अपने पति के साथ मर जाती है। इस संस्कृत लैंग्वेज में गुप्ता पीरियड में संस्कृत लैंग्वेज याद करने की जरूरत नहीं, गुप्ता पीरियड में संस्कृत लैंग्वेज का बोलबाला था। द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन एविडेंस ऑफ सती प्रथा हैज बीन फाउंड ईरान, इट वाज नियरली 400। ठीक, ईरान एडिक्ट और ईरान में 400 में भी पाया जाता है। देखिए ईरान। ठीक, अकॉर्डिंग टू एक्सेल माइकल, द फर्स्ट क्लियर प्रूफ ऑफ द प्रैक्टिस इज फ्रॉम नेपाल इन 464 AD एंड इंडिया फ्रॉम 510, एंड 510 इंडिया से, और उससे पहले से लगभग 464 464 से नेपाल में पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इंस्क्रिप्शन एविडेंस ऑफ सती प्रथा फाउंड ईरान। तो ईरानी पढ़ेंगे ना, ईरान की स्पेलिंग तो आई आर ए एन होती है, लेकिन इसको क्या पढ़ेंगे हम, तो ईरान पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मेंशन अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सन टेम्पल बाय विच फॉलोइंग कम्युनिटी इज फाउंड द मंदसौर इंस्क्रिप्शन। मंदसौर इंस्क्रिप्शन में कौन कम्युनिटी जो सन टेम्पल को बनाई थी? ठीक, तो कौन बनाए थे? सिल्क वेबर बनाए थे, सिल्क का बुनाई करने वाले। मंदसौर इंस्क्रिप्शन 436 AD में बिलोंग टू द गुप्ता रूलर कुमार गुप्त। ठीक, मालवा रीजन में मध्य प्रदेश में बनाया गया था। इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द सन टेम्पल बाय द सिल्क वेबर कम्युनिटी के द्वारा बनाया गया था। इस टेम्पल को हम लोग ऑलरेडी क्या बोलते हैं? पशुपतिनाथ टेम्पल भी बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? कुमार गुप्त, किससे? मंदसौर इंस्क्रिप्शन। पाटिका नॉट करेक्टली मैच, तो ये तो सही है। प्रभावती गुप्ता उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन करेक्ट। समुद्रगुप्त ईरान इंस्क्रिप्शन अगर समुद्रगुप्त से देखें तो समुद्रगुप्त के टाइम समुद्रगुप्त कितने 510 में ईरान ये मिलता है, क्या उस समय था? पट्टिका तक्षशिला इंस्क्रिप्शन, कौन सा इसमें से मैच नहीं होता है? ठीक ना, अगर हम देखें तो ये भी सही है। ठीक, मंदसौर इंस्क्रिप्शन। जैसे कुमार, इसको याद कैसे रखना? तो कुमार माने क्या होता है? कुमार किसको बोलते हैं? बच्चे को, चाइल्ड को क्या बोलते हैं? कुमार। ठीक है, राजा की। तो कुमार क्या करेगा? अपने मन का काम करेगा। ठीक, कुमार मंदसौर मन का काम करता रहेगा। ठीक है ना। पाटिका को देखें तो तक्षशिला इंस्क्रिप्शन सही है। प्रभावती गुप्ता को देखें तो ये किसकी है? तो वकाटका की। ये तो प्रभावती गुप्ता चंद्रगुप्त सेकंड की पत्नी है, लड़की है, और वकाटका के राजकुमार से शादी होती है। तो उदयगिरी इंस्क्रिप्शन क्या वहाँ पर ये गलत है? उदयगिरी नहीं है। समुद्रगुप्त ईरान इंस्क्रिप्शन ये करेक्ट है। ठीक, तो इसमें से करेक्टली कौन नहीं मैच है? तो समुद्रगुप्त, अरे प्रभावती गुप्ता वाला नहीं मैच है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन बिलोंग टू गुप्ता रूरल कुमार गुप्त। ठीक, अब कहेंगे कि कैसे याद करें? इन विदिशा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। कुमार का काम क्या होता है? उदय करना। जैसे कहता है कि कर्म करो तुम्हारा उदय होगा, तो कोई भी बच्चा चाहता है कि हम बहुत बड़ा बने, उदय हमारा सूर्य जैसे राइज होता है वो भी राइज होता है, उदय याद कर लीजिए। उदयगिरी इसी तरह से कुमार गुप्त उदय करना चाहता है और अपने मन का काम करना चाहता है, और भी ट्रिक मिलेगी। ठीक है ना, इससे जोड़ के करने से याद रहता है। ठीक, याद करने देखिए, आप चाहेंगे याद करना तो ऐसे नहीं, आप कुछ न कुछ ऐसा ट्रिक बनाते रहिए जिससे दिमाग में आपके आता रहे। ठीक है ना। द इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू जैन सेक्ट से रिलेटेड है। गिव द इन्फॉर्मेशन ऑफ द पर्सन नेम शंकर हैड द स्टेबलाइज्ड आइडल ऑफ जैन प्रिस्ट ऑफ पारसनाथ। रिद्धापुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू प्रभावती गुप्ता से रिद्धा। ठीक, अब कहेंगे इसको कैसे याद करेंगे? तो प्रभावती गुप्ता व डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त सिंह और वाइफ ऑफ वकाटका किंग रुद्रसेन। ठीक, रुद्रसेन की वाइफ थी, रुद्रसेन सेकेंड। ठीक ना, याद रहना चाहिए। तो इसको प्रभावती गुप्ता। ठीक, किससे है रिलेटेड? तो रिद्धापुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। ठीक, ये सब इंफॉर्मेशन बहुत याद होना चाहिए। भूमि स्पर्श स्टाइल बुद्धा स्टैचू ऑफ द सारनाथ रिलेटेड टू किस पीरियड से है? कि भूमि स्पर्श जब करते हैं तो उस समय देखिए मूर्ति शुरुआत कौन करता है? तो कुछ ना करते हैं, लेकिन भूमि स्पर्श तो यहाँ पर सेंटिमेंट जुड़ा है किसका? गुप्ता पीरियड से। तो भूमि स्पर्श स्टाइल बुद्धा आइडल वाद द क्रिएशन ऑफ गुप्ता पीरियड। बुद्धा आइडल वाद सारनाथ, सुल्तानगंज, मथुरा वाद द 3 नोटेबल आइडल ऑफ दिस किंग दिस काइंड। द आर्टिस्ट हैड सक्सेसफुल शो द पीस एंड स्पिरिचुअल आइडल ऑफ द बुद्धा। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भूमि स्पर्श से ये दिखाना चाहता है कि यहाँ पर जो आर्टिस्ट है वो सक्सेसफुल हो गया किसमें? पीस, शांति और स्पिरिचुअल आइडियोलॉजी, आइडल ऑफ द बुद्धा। ठीक है ना, एक गुप्ता के टाइम का है। ठीक है ना, गुप्ता पीरियड में है, याद होना चाहिए। और अगर पूछ जाए कि आइडल वर्शिप का भी स्टार्ट करने वाला, आइडल वर्शिप का स्टार्ट करने वाला कृष्णा पीरियड से किया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच डायनेस्टी डिस्ट्रेस द मैक्सिमम ड्यू टू हुंडा, तो कौन सी डायनेस्टी जो हुंड के इन्वेंशन से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हुई थी, तो कौन? चंद्रगुप्त यानी गुप्ता डायनेस्टी। मौर्य के टाइम पर थे ही नहीं, कुछ ना के टाइम से शुंगा के नहीं, यही बचता ही है। गुप्ता एम्पायर वाज स्टेबलाइज ड्यू टू हुंडा अटैक, जब गुप्ता वाज स्टेबलाइज हुआ था तो हुंडा का समय हो रहा था। ड्यूरिंग द स्कंदगुप्त रेजिम वाज सक्सेसफुली फेस बाई, कब हुआ था? तो हुंडा का अटैक स्कंदगुप्त का टाइम हुआ था। बट आफ्टर सम टाइम हुंडा अटैक द लीडरशिप of Torman and Mihir during the regime of Purugupta and Buddhagupta. इम्पॉर्टेंट अवे फार डिक्लाइन। जब स्कंदगुप्त के बाद के जो पुरुगुप्ता है, बुद्धगुप्त बनते हैं, तो तोरमन और मिहिर कुल जो है अपना गुप्ता हुंड का राज्य को स्टेबलाइज करने में उनको कामयाबी मिलती है। हु अमंग द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग 9 ज्वेल्स ऑफ द चंद्रगुप्ता वाज रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी हॉरोस्कोप फालिता ज्योतिष? फालिता ज्योतिष से कौन सा? शंकु, अमरसिम्हा, वराचू, कश्यपनका। कौन? कश्यपनका। ठीक, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो चंद्रगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य, इसको विक्रमादित्य भी कहा गया चंद्रगुप्त सेकंड को, वाज द ग्रेट पैट्रोनट ऑफ द आर्ट एंड लिटरेचर। चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर जो गुप्ता का गोल्डन एज कहा जाता है एक तरह से। ही वाज प्रोवाइड, क्योंकि इनके टाइम पर हर फील्ड में बहुत एक्सीलेंट गुप्ता एम्पायर अपने पीक पर चला गया था। शेल्टर टू द वेरियस स्कॉलर इन कोर्ट, 9 स्पेसिफिक स्कॉलर, वेरियस फील्ड 9 स्पेसिफिक स्कॉलर थे जो अपने अपने में महारत हासिल था। द कोर्ट कलेक्टिवली नो एज द 9 ज्वेल, इनको कलेक्टिवली 9 ज्वेल्स कहा जाता है, नवरत्न। तो जिसमें से धनवंतरी को बोला गया क्या? ये किसके थे? धनवंतरी चिकित्सा से। ठीक, कश्यपनका, ठीक, एस्ट्रोलॉजी, कालिदास साहित्य, घटकपरा, अमरसिम्हा, बरहामीर, ठीक, साइंस, बरहा रुचि, बेटल भट्ट, शंकु, और अभी एक छूट गए, कौन 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 छूट गया? भास्कराचार्य और एक कौन है? आर्यभट्ट। ठीक, 9 ज्वेलर कश्यप पन्ना वाज रिलेटेड टू फैलिट ज्योतिष, कालिदास संस्कृत स्कॉलर, पोएट इन द कोर्ट ऑफ द कुंतल किंग, पारस सेना एज द एम्बेसडर ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड। कुंतल किंग, ठीक है ना, कुंतल किंग उस समय आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग क्लासिकल बुक का लिटरेचर रिटन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, कौन सा किया गया था? अमरकोश नहीं, कामसूत्रा नहीं, मेघदूत करेक्ट। मुद्रा राक्षस ये भी किया गया था। ठीक, दोनों ठीक ना। मुद्रा राक्षस, मेघदूत तो आपका कालिदास लिखे हैं, मुद्रा राक्षस आपका विशिका दत्त लिखे हैं। ठीक, तो इसमें से कौन सा सही है? अमरकोश, कामसूत्रा, ये चारों सही है। ठीक ना, किसमें मिल रहा है? तो डी ऑल इज करेक्ट। ऑल 4 बुक कंपोज ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। अमरकोश वाज क्रिएशन ऑफ द अमरसिम्हा के द्वारा अमरकोश, कामसूत्र क्रिएशन ऑफ वत्सायन। नोटेबल पेड कालिदास है द रिटेन द वेरियस लिटरेचर वर्क नेम मेघदूतम, अभ्यान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रा, विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम, कुमारवंशम, संभवम। मुद्रा राक्षस वाज क्रिएशन ऑफ विशाखा दत्ता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरो ऑफ मालविका अग्निमित्रा प्ले बाय द कालिदास। तो मालविका अग्निमित्रा जो बुक लिखी गई है कालिदास के द्वारा, उसका हीरो कौन था? तो मालविका अग्निमित्रा, तो मालविका और अग्निमित्रा दुगो हैं, तो कौन है? तो अग्नि, ये शुंग डायनेस्टी जो थी, पुष्यमित्र शुंग, तो पुष्यमित्र शुंग के बच्चे पर लिखी गई है। ठीक, तो कौन है? तो अग्नि, उसका नाम क्या था? अग्निमित्र शुंग। तो कौन है? तो सी इज करेक्ट। तो मालविका अग्निमित्र इज द ग्रेट ड्रामेटिकल एक्ट ऑफ द कालिदास। इट कंटेन द लव स्टोरी अग्निमित्रा, ठीक, द
किंग ऑफ विदिशा एंड मालविका द प्रिंस ऑफ विदर्भा, ठीक, विदर्भा मालवा। To provide a detailed account of social and political situation during this period. कालिदास is the recognized Shakespeare of India, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर है द ऑर्गेनाइज द 4 अश्वमेघ सख्वाई एक्ट, तो इसमें से कौन सा जो पारश्व सेन फर्स्ट जो वकाटाका डायनेस्टी का था उसने 4 अश्वमेघ यज्ञ का किया था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द रूरल वकाटाका डायनेस्टी, वकाटाका पारश्व सेन वाद परफॉर्मेंट 4 अश्वमेघ एक्ट योजना। शुंगा रूरल पुष्यमित्र शुंग had organized 2 अश्वमेघ यज्ञ, while the Gupta Samudragupta organized 1. Vakataka ruler had the 3rd century to 5th century after the fall of Satavahana and before the rise of Chalukya, यानी सतवाहना के फाल होने के बाद और चालुक्य के राइज होने से पहले ये लोग थे। कौन? वकाटका। दे रूरल मॉडर्न महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। दे वेर कंटेम्पोररी ऑफ द गुप्ता एंड दिस डायनेस्टी फाउंडेड बाय द विद्याशक्ति पारश्व सेन फर्स्ट वाज द फर्स्ट पारश्व विद्याशक्ति फाउंडेड बाय द विद्याशक्ति पारश्व सेन वाज द फर्स्ट रूलर टू परफॉर्म द अश्वमेघ योजना। तो विद्याशक्ति याद कर लीजिए। वकाटाका किसके द्वारा कौन सा डायनेस्टी इसको कहती, तो विद्या में शक्ति होती है ना, ठीक। अब देश का थोड़ा सा मैप भी देख सकते हैं। मैप देखेंगे, देखिए ये रहा वकाटाका का हम लोग बात कर रहे थे। तो वकाटाका ये विदिशा देख रहे हैं, ये वाला एरिया विदिशा उज्जैन और नंदीवर्धना, यानी ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच वाले रीजन में है। ईरान यहाँ पर इंस्क्रिप्शन है, ईरान इंस्क्रिप्शन, विदिशा इंस्क्रिप्शन भी यहाँ पर, ईरान इंस्क्रिप्शन और विदिशा इंस्क्रिप्शन, ठीक ना। ईरान इंस्क्रिप्शन समुद्रगुप्त का है, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये इनका एरिया है, चंद्रगुप्त फर्स्ट का एरिया है। यहाँ पर नागा थे, यहाँ पर साका थे, ठीक। अभी चंद्रगुप्त के बाद आते हैं कौन? समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के टाइम देखें तो यहाँ पर ये वकाटाका अपना यहाँ पर है, ठीक। ये विंध्या रेंज के लगभग चल जाते हैं साउथ में। ईरान और विदिशा दोनों पर आपका समुद्रगुप्त का कंट्रोल हो जाता है, ठीक है ना। तो वकाटाका ये है। इसका फाउंडर कौन था, हमारे याद है, भूल गए, उसको कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक। फाउंडर कौन था लिख लेने से याद हो जाएगा आपको, ठीक, समझ में। अब चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम देखिए वकाटाका, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम वकाटाका क्या हो गया था, एलाई हो गया था चंद्रगुप्ता डायनेस्टी का, क्योंकि चंद्रगुप्त सेकंड की जो पुत्री थी कौन, प्रभति गुप्ता, इसके राजकुमार से शादी कर लेती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड द मेंशन अबाउट द कास्ट है जो कास्ट सिस्टम फर्स्ट टाइम, तो कौन मेंशन करता है कि कास्ट जो है एक कास्ट सिस्टम है, कास्ट फर्स्ट टाइम? मनु बहुत पहले से थे, नहीं। नारद मुनि से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक। याज्ञवल्क्य ये करेक्ट है, बृहस्पति नहीं। इमर्ज ऑफ द कास्ट एज द कास्ट इज द इंसिडेंट इन गुप्ता पीरियड में हुआ था। दिस अर्ली मेंशन अबाउट द कास्ट इज फाउंडेड इन द याज्ञवल्क्य स्मृति while the caste is mentioned first time उष्णासा स्मृति में फर्स्ट टाइम इसका मेंशन किया गया था, ठीक। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा दोबारा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस द लॉ फॉर द फ्रीडम ऑफ द स्लेव फर्स्ट, तो फ्रीडम स्लेव के लिए पहले बार कौन किया था, तो नारद स्मृति में आपको मिलता है, ठीक। नारद स्मृति जो क्रिएशन किया गया था किसमें, गुप्ता टाइम पर किया गया था। क्रिएशन ऑफ गुप्ता पीरियड प्रोड्यूस द 15 टाइप ऑफ द स्लेव। इट आल्सो टॉक अबाउट द गेट रिड ऑफ द स्लेवरी, यानी स्लेवरी को ख़त्म करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट, पुंद्रावर्धना भुक्ति वाद लोकेट इन, तो पुंद्रावर्धना भुक्ति नॉर्थ बंगाल में है, ठीक ना।
एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो पुनरावर्धन भुक्ति प्रोविंसी ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड आइडेंटिफाइंग इन द मॉडर्न नॉर्थ बंगाल रीजन। दिस रीजन वाज नोन द पुंद्रा देश ड्यूरिंग द एशियन पीरियड। द प्रोविजन रूलर अपॉइंट बाय द गुप्ता एंड गुप्ता के द्वारा वहाँ पर प्रोविंशियल रूलर अपॉइंट होते थे और एम्पायर नो द उपारिका महाराज। कापर इंस्क्रिप्शन ऑफ गुप्ता गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट। कापर इंस्क्रिप्शन के द्वारा हमको जो इन्फॉर्मेशन मिलता है उसी के यहाँ पर इसका किसका पुनरावर्धना भुक्ति, ठीक, प्रोविंसिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेडिंग विथ नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वाज द कंडक्ट फ्रॉम द पोर्ट। गुप्ता पीरियड के टाइम कौन सा पोर्ट से ट्रेडिंग होता था? ताम्रलिप्ति, ठीक है ना, ताम्रलिप्ति से ज़्यादा होता था, ठीक ना, क्योंकि इनका कंट्रोल हमेशा इस पर रहा है। द North India trader was conducted from the Tamlipi Port Gupta period. The parcel of the Tamlipi stabilized with the Tamluk, which is in the Mindnapur district, modern West Bengal, from the where the China, Sri Lanka, Java, Sumatra took place. ठीक, next question. Which of the following guild mentioned in the Mans दासौर इंस्क्रिप्शन कुमार गुप्त? तो कौन गिल्ड किसका? सिल्क वेबर का, ठीक। तो मंस दासौर इंस्क्रिप्शन ऑफ कुमार गुप्ता मेंशन अबाउट द डोनेशन ऑफ द प्रोविंसी बाय द सिल्क वेबर फॉर द रिलीजियस पर्पस फ्रॉम द मन दासौर इंस्क्रिप्शन इज क्लियर क्लास ऑफ द सिल्क वेबर लास्ट प्रदेश नियर द नर्मदा रीजन वर्क इन मूव टू 10 पूरा इन वेस्ट मालवा, ठीक। सिल्क ट्रेड के यहाँ पर इससे ये क्लियर द सिल्क ट्रेड वार सफर्ड डीप लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंस्क्रिप्शन बाय विच फॉलोइंग फाउंड प्रयाग सिटेड समुद्रगुप्त। किस इंस्क्रिप्शन के द्वारा पाया जाता है? फॉलोइंग इज द फाउंडेड द प्रयाग सिटेड ऑफ द समुद्रगुप्ता जहांगीर। प्रयाग प्रशस्ति कमेंडेशन इज द क्रिएशन ऑफ हरिसेन। हरिसेन कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्त का। प्राइम मिनिस्टर ऑफ द समुद्रगुप्ता। इंस्क्रिप्शन अशोका पिलर एडिक्ट फाउंड द कौशाम्बी से विच ऑफ द लेटर स्टेबलाइज्ड बाय अकबर और आगरा फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट। इट वाज नेक्स्ट मेड यूज द मुगल एम्पायर जहांगीर प्राइज द अचीवमेंट कॉन्क्वेस्ट to commemorate his success during the 17th century, ठीक। तब नेक्स्ट अब यहाँ तक हम लोग गुप्ता का पूरा पढ़ लिया, ठीक। गुप्ता से इतना क्वेश्चन बना है, ठीक ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का शुरुआत होगी पोस्ट गुप्ता पीरियड, तो ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट टाइम अगर मिलते हैं तो पोस्ट गुप्ता पीरियड को डिस्कशन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा पीछे का हम कोशिश करेंगे रिवाइज करने का, जिससे हमें अपनी मेमोरी में रहे, भूल ना पाएँ, ठीक है ना। तब यहाँ पोस्ट गुप्ता में ये होता है कि पोस्ट गुप्ता में क्या होता है कि गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन होने लगता है, तो उसके बाद क्या होता है बहुत छोटे छोटे से किंगडम राइज होने लगते हैं, ठीक है ना। अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहें, थ्योरी के लिए हम कंप्लीट डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम लोग कंप्लीट डिस्कशन इसमें कर रहे हैं, हम मैपिंग के साथ इसको कर रहे हैं। और ये तमिलनाडु बोर्ड की बुक है जो एशियंट और मिडिवल को बहुत अच्छे से सुंदर लैंग्वेज में लिखी गई है, ठीक है ना। तो हम यही कहेंगे इस लेक्चर को अटेंड करेंगे तो आप बहुत सा क्लियरिटी आपको हो जाएगी थ्योरी, जो कि क्वेश्चन पेपर हल करते समय हमें क्लियरिटी नहीं होती है। क्वेश्चन पेपर हल करने से ये लाभ मिलता है किस टाइप क्वेश्चन पूछा है, ताकि हम जब अपने बुक पढ़ें या बुक को समझने की कोशिश करें तो हमको ये मालूम रहे कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो PYQ हल करने से ये होता है कि किस एरिया से कितना क्वेश्चन आ रहा है, किस टाइप का आ रहा है और क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ठीक है ना। तो हम यही कहेंगे इसका भी लेक्चर आप कोशिश कीजिए, अटेंड करिए और समझने की कोशिश कीजिए, जिसमें हम बहुत ही सिंपल में इसको बिटवीन द लाइन जो पॉइंट है उसको भी हम लोग समझने की कोशिश किए, ठीक है। थैंक यू फॉर द वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अपनी पढ़ाई चिपक के करते रहिए, टाइम नहीं है।